नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बवाली मैथ के चैनल में। दोस्तों, हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं जो कि क्लास 9th हो, 10th 11th 12th कोई प्रतियोगिता एग्ज़ाम हो, सभी के लिए जीरो से पढ़ा रहे हैं, एकदम जीरो बेसिक से पढ़ा रहे हैं। दोस्तों, हम लोग भाषा के बारे में सब कुछ जान गए हैं कि भाषा क्या है, भाषा के विशेषता, भाषा के उद्गम, ये सब जो भी चीज़ें सब पढ़ा दिए हैं। आज दोस्तों हम लोग व्याकरण जानेंगे और व्याकरण के भाग है वो जानेंगे। तो इसमें से भी दोस्तों हम व्याकरण पढ़ा दिए हैं कि भाषा की शुद्धता ही व्याकरण का कार्य है। तो वही दोस्तों, भाषा की शुद्धता ही क्या है, व्याकरण का कार्य है, तो व्याकरण कहलाता है। अब दोस्तों जानेंगे कि व्याकरण के विभाग 5 विभाग होते हैं, ये भी बता दिए। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार। तो आज हम लोग का दोस्तों क्या पढ़ना है, वर्ण विचार। क्या दोस्तों, वर्ण विचार। तो चलो दोस्तों वर्ण विचार के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, वर्ण विचार आखिर क्या है, इसका परिभाषा पहले जानेंगे। ठीक दोस्तों, तो देखो वर्ण विचार क्या कहा जाए कि व्याकरण के जिस भाग में, क्या जिस भाग में, व्याकरण के जिस भाग में वर्णों की उत्पत्ति, क्या वर्णों की उत्पत्ति, संयोग, उच्चारण स्थान, कौन कौन वर्ण किस भाग, मुंह के किस भाग से बोलते हैं हम लोग, यही सब चीज़ को जिसमें जानते हैं वो इसी को क्या कहते हैं, वर्ण विचार कहते हैं। तो भाषा में क्या लिखेंगे कि व्याकरण के जिस भाग में वर्णों की उत्पत्ति, संयोग, उच्चारण स्थान इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, वर्ण विचार कहलाता है। ठीक दोस्तों, वर्ण विचार के बारे में समझ गए। अब दोस्तों जानते हैं कि ध्वनि, हम लोग ध्वनि बोलते हैं कि ध्वनि का है भैया, ध्वनि, अक्षर, सब इसी में ही पढ़ने वर्ण विचार में। तो देखिए दोस्तों, ध्वनि का परिभाषा क्या है समझेंगे। यह भाषा का लघुत्तम श्रव्य खंड है, मानी जो भाषा का लघुत्तम मतलब बहुत छोटा है, उसी को क्या बोलते हैं, ध्वनि बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, ध्वनि। तो कौन है दोस्तों, अ, ई, उह, ये सब जो भी है, ये सब क्या है दोस्तों, इत्यादि, ये सब जो भी है ध्वनि है। क्या है, ध्वनि। तो क्या लिखिए, यह भाषा का लघुतम मतलब छोटा रूप है, श्रव्य खंड है। कथी है, श्रव्य खंड है, यानी यह भाषा का लघुतम श्रव्य खंड है, जैसे अ, ई, उ इत्यादि सब के जो भी है ध्वनि है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं अक्षर, आखिर के अक्षर क्या होता है। तो देखिए हम लोग बोलते हैं बार बार, देखिए दोस्तों, अक्षर जो है सभी स्वर युक्त व्यंजन अक्षर कहलाते हैं। क्या दोस्तों, सभी स्वर युक्त व्यंजन अक्षर कहलाते हैं। जैसे देखिए अ, ई, उ, री, क, का, च, चू, खा, खा, खे, ये सब जितने सारे हैं, सभी स्वर युक्त व्यंजन में मिल जुल कर जितने सारे बने हैं, ये सब क्या हैं, अक्षर होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, अक्षर होते हैं। अब दोस्तों हम लोग आगे जानेंगे क्या, वर्ण जानेंगे। क्या जानेंगे, वर्ण। तो देखिए दोस्तों, वर्ण का बोलेंगे, वह मूल ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े नहीं किया जा सकते। वर्ण क्या है दोस्तों, वह मूल ध्वनि है जिसका खंड हम लोग टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, वर्ण कहलाता है। जैसे दोस्तों अ, ई, उ, क, च, ट, प, ये सब जो भी है इसका हम लोग कभी भी खंड नहीं कर सकते, तोड़ ताड़ नहीं कर सकते, वही क्या है दोस्तों, वर्ण है। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं, क्या जानेंगे, क्या बोलिए, बोलिए ना, क्या जानेंगे। तो अब दोस्तों हम लोग जानेंगे वर्ण एवं अक्षर में क्या अंतर है, ये समझिए पहले। क्या दोस्तों, वर्ण और अक्षर में अब जानते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, एक सीता जो है वो शब्द है दोस्तों, ठीक। अब देखो दोस्तों, सीता तिकरा जब तुरबा तो सी जोड़ता, जब दो अक्षर को मिला तब सीता बोलो, तो सी जोड़ता, यानी दोस्तों जन सी हवा, ता हो, दो अक्षर हवा, ई सी अता, एगो दूगो का हवा, अक्षर हवा। क्या हवा, अक्षर। तो अक्षर का मतलब है दोस्तों, कल अ जोड़ क्षर तब बना क्या, अक्षर बनता है।
अ मतलब दोस्तों नहीं होता है, क्षर मतलब जिसका नाश विनाश नहीं हो सकता है। तो हम लोग दोस्तों बोल सकते हैं कि जिसका क्षर यानी नाश नहीं होता है वही क्या है दोस्तों, अक्षर है। जैसे दोस्तों देखिए, ठीक दोस्तों, जैसे देखिए रामायण है ना, रामायण, तो देखिए रामायण 1 2 3 4, इसमें रामायण में 4 अक्षर है, रामायण, 4 गो अक्षर है। अब दोस्तों हम लोग जान जाते हैं कि वर्ण क्या है। देखा दोस्तों, सीता है ना, तो अब देखा हुआ सीता में का भलो कि 4 गो वर्ण जब मिल रहा हुआ तब का बन रहा सीता बन रहा हो। कैसे दोस्तों, तो देखा ये आधा स मिलके, आधा स, तब ई मिलता हुआ, बड़का ई मिलता हुआ तब सी बनता हुआ, आधा त में आ जोड़ल हो तब आ बनल, तब सीता बनल। यानी दोस्तों 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो है ना, तो ई चारों को हम लोग का बोलेंगे, वर्ण बोलेंगे। तो अब तो समझ गए होगा कि वर्ण का है, समझ गए, समझा, ध्यान से लोग जो है थोड़ा सेटिंग कर ले अच्छा से, हाँ तब समझ गए बुआ। तो वर्ण एवं अक्षर में फर्क समझ गए नु का, समझ ले। देखा इस सीता तो 1 गो 2 गो 2 गो जब मिलल होते हैं, 2 अक्षर है सीता, एक अक्षर बोलेंगे जेकरा क्षर नहीं हो सकता है, जिसका विनाश नहीं हो सकता है। और सीता ये देखिए आधा स जोड़ ई बना तब बनेगा सी, तो जोड़ आ बना ता, तो 1 2 3 ये 4 जो है वर्ण है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ण। तो जिसको खंड हम लोग नहीं कर सकते हैं। अब पूरा बात को बहुत समझा। देखा जिसका क्षर या नाश नहीं होता है वही क्या है, अक्षर है। जैसे देखो रामायण में 4 अक्षर, रामायण, इस सब चारों को अक्षर बोलेंगे। लेकिन 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 वर्णों की संख्या यहाँ पे क्या है, 8 है। कैसे बोला, तो देखो आधा र आ मिलता हो तब रा बनता हो, माँ हो तो आधा म जोर आ मिलो तो माँ बोलो, य जोर आ बोलो तब य बनता हो, न जोर अ मिलता हो तब न बनलो, तब बनलो का थी रामायण। तो वर्णों की संख्या यहाँ पे क्या है, 8 गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये समझ गए। तब वर्ण भी जान गए दोस्तों, अक्षर भी जान गए, ध्वनि का होता है, सब कुछ समझ में आप लोग का आ रहा है दोस्तों। एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, 0 से पढ़ा रहे हैं। कोई सा अभी तक पूछेगा अक्षर क्या है तो नहीं बता पाएगा, समझ में। लेकिन आज आप लोग फर्क भी जान गए, अंतर भी जान गए। ध्यान से देखिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, हाँ मन लगा था। जैसा मैथ है बवाल, तब हिंदी भी पढ़ाएंगे तो बवाल, संस्कृत भी 10th क्लास का चालू कर दिए, जाकर आप लोग देख सकते हैं क्या। इससे दोस्तों हम लोग संस्कृत के व्याकरण भी जान जाएंगे कि एग्जाम में अच्छा नंबर हम लोग ले सकते हैं। और ये संस्कृत का जाकर आप लोग देख सकते हैं। आज मंगलम पाठ पढ़ाएं, जाकर पढ़ सकते हैं लोग, प्ले लिस्ट में सब लाइन से रखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों अब आगे जानते हैं। अब वो जानिए कि वर्णमाला क्या है। क्या दोस्तों, वर्णमाला, देखो वर्णों के समूह को, जब वर्ण तो जान गए, तो जब वर्ण को समूह कर देंगे तो उसी को क्या बोलेंगे, वर्णमाला कहा जाता है। ठीक दोस्तों, अब देखो हिंदी वर्णमाला में कुल 44 वर्ण होते हैं। भी है, याद कर लीजिएगा, हर एक एग्जाम में पूछता है कि हिंदी की वर्णमाला में कुल कितने संख्या है, तो 44 से 44 वर्ण होते हैं। इसमें छोटा से छोटा बात हम लोग जानेंगे तो याद हो जाएगा कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने संख्या है, तो 44 वर्ण होते हैं। ठीक दोस्तों, अब चला आगे जाना लिपि का बुआ, लिपि का जानबा, लिपि। तो देखा वो कोई पूछी कि लिपि का हो खलवा, तो देखा भाषा का ध्वनि चिन्ह, क्या हुआ, भाषा का ध्वनि चिन्ह जिन रूपों में लिखा जाता है वही क्या कहलाता है, वो लिपि कहलाता है। मैंने कोई भी भाषा का जो ध्वनि चिन्ह होता है, जिन रूप में हम लोग लिखते हैं, देखते देवनागरी लिपि हम लोग दाएं से बाएं की ओर लिखते हैं, तो ये सब जो भी हम लोग बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं, तो ये सब संस्कृत के भी देवनागरी लिपि में लिखते हैं। सब जो भी है, मैंने हर एक भाषा को अलग अलग तरीका से लिखते हैं। कोई लेफ्ट से राइट लिखते हैं, कोई राइट से हम लोग लेफ्ट लिखते हैं, समझ में है। तो में हम लोग लिपि के मतलब का समझिए कि भाषा का ध्वनि चिन्ह जिन रूपों में लिखा जाता है लिपि कहलाता है, बस खत्म। अब चलिए बउआ, अब हर एक भाषा के कौन कौन लिपि है वो बारे में हम जानते हैं।
तो देखा बउआ भाषा लिपि, तो देखा बउआ जो हिंदी है उसको हम लोग देवनागरी लिपि में लिखते हैं। हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं जो लिखल है ये सब जो भी है देवनागरी लिपि है। तो हिंदी को भी बुआ देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, संस्कृत को भी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। संस्कृत को भी काहे कि उस संस्कृत से ही बदला हुआ हिंदी है, संस्कृत से ही उत्पन्न हुआ है, जन्म हुआ है, इसका उत्पत्ति हुआ है, तो उसको भी देवनागरी लिपि है और संस्कृत का भी देवनागरी लिपि है। जो बुआ मैथिली भाषा हुआ उसको भी देवनागरी लिपि होता है। ठीक बुआ जो भोजपुरी हम लोग का भाषा है वो भी देवनागरी में है। जो बुआ पंजाबी है वो गुरुमुखी लिपि में लिखल जाए। कौन मुख्य में बुआ? गुरुमुखी लिपि में। जो उर्दू हो वो फारसी लिपि में लिखल जाए। याद रखिए हमेशा उर्दू के कौन रूप में लिखल जाला तो फारसी में लिखल जाला, अंग्रेजी के तो रोमनी। तो याद करो हिंदी के बोला देवनागरी, संस्कृत के देवनागरी, मैथिली के देवनागरी, पंजाबी के गुरुमुखी, उर्दू को फारसी, अंग्रेजी को रोमनी लिपि में लिखा जाता है। ठीक बउआ तो याद रखिए हर एक एग्जाम में इससे एक ना एक नंबर पूछे लेगा आपका 10th में 12th में पूछिए ही लेगा। अब देखा बुआ आपका जन्म वर्णों का वर्गीकरण कि वर्ण जो है कितना भाग में है। तो देखा बुआ वर्णों के मुख्य 2 भेद होते हैं। तो आपको एग्जाम में पूछेगा कि वर्ण के कितने वर्ग में बांटा गया है, चाहे कितने भाग होते हैं। तो 2 भाग होते हैं। कौन कौन? तो वर्ण के मुख्य 2 भेद होते हैं। कौन कौन? तो एक नंबर स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। तो यही 2 भाग में बांटा गया है। कौन कौन वर्ण है? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो पूछे वर्ण के मुख्य कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं। कौन कौन? तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब बुआ जानते हैं कि स्वर वर्ण जो है वो आखिर क्या है। तो देखा बुआ स्वर वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। क्या बुआ? जिन वर्णों का हम लोग उच्चारण जब मुख से हम लोग बोलेंगे उच्चारण करेंगे तो स्वतंत्र रूप से होता है, वही क्या है? स्वर वर्ण कहलाता है। जैसे देखा अ ई उ, अ ई उ, ये सब जो भी है तो बुआ कौन वर्ण है? स्वर वर्ण है। ठीक अब याद रखिए हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। हिंदी में स्वर्णों की संख्या कितने हैं बुआ? 11। तो हर एक एग्जाम में पूछता है, 10th में 12th में बार बार पूछता है, हर एक कंपटीशन में पूछता है। तो हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। बोल देना बुआ कि एक भी कोई भी एग्जाम हो उसमें से एक नंबर भी कटने वाला आपका नहीं, इससे बाहर आ ही नहीं सकता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक जो हम बोल रहे हैं वो बात पर ध्यान दीजिएगा। आप लोग भी लाइन से नोट बनाते चलिए। ठीक बहुत अच्छा होगा। तो देखा तो हिंदी में स्वर की संख्या कितने हैं? 11 है। कौन कौन? तो अ आ ई इ उ उ री ए ऐ ओ औ, ये सब जो भी है 11 गो स्वर वर्ण है। कौन को गिनना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो पूछा कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितने हैं? तो 11 है। ठीक बउआ अब चला आगे जाने कौची के व्यंजन के। अब देखा बुआ व्यंजन वर्ण का हुआ व्यंजन वर्ण में का पढ़ बुआ जिन वर्णों का उच्चारण क्या उस स्वतंत्र रूप से कोई के सहायता लेना पड़ा था स्वर वर्ण में, लेकिन इसमें सहायता लेना पड़ेगा। तो क्या? तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होती है, जब हम लोग बोलेंगे उच्चारण करेंगे तो उसमें स्वर वर्ण की सहायता होगी, तो वही जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होती है व्यंजन वर्ण कहलाता है। जैसे देखा बुआ क ते में बुआ यहाँ देख रहा थोड़ा समझ जाके देखा हुआ शुद्ध क का हुआ आपका, शुद्ध जो क हुआ यहाँ देखिए शुद्ध जो क हुआ आपका ऐसे हुआ, इस शुद्ध क हुआ है जिसमें हलंत लगा रहता है। इस शुद्ध जब इसमें बुआ अ मिला यानी स्वर वर्ण मिला तब बना क्या क, समझ गए ला। तो उसी तरह बुआ बोला क, तो क में और है ना ख, तो और है स्वर्ण का सहायता लेना पड़ा है ना। देखो क ख ग घ अंग च छ ज झ इ ट ठ ड ढ न त थ द ध न,
प फ ब भ म य र ल व तलाबी समुद्र डंटी स ह, यानी बउआ क से लेकर ह तक ले जितने सारे वर्ण है ये सब क्या है, व्यंजन वर्ण है। क्या है, व्यंजन वर्ण। तो ये सब टोटल बउआ गिनिएगा तो व्यंजन की कुल संख्या 33 होती है। तो तुम लोग याद रखिए कि व्यंजन की कुल संख्या 33, स्वर वर्ण की कुल संख्या 11, व्यंजन के 33, याद रखिए। ठीक, अब बउआ आता है संयुक्त व्यंजन। क्या, संयुक्त, संयुक्त मतलब संयुक्त मतलब दो गो जोड़ा रहेगा। क्या होगा, दो गोरा से मिलकर बना रहेगा। तो ये क्या बोलेंगे उसको परिभाषा में कि दो व्यंजनों को योग से, यानी दो गो जब व्यंजन को योग से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे बुआ अक्ष, त्र, ज्ञ, ये तीन गो है जौन कौची है, व्यंजन है, ये संयुक्त व्यंजन है। जैसे देखो अक्ष तो आधा क जब मूर्धन्य से मिला तब अक्ष बना। इत तो त्र, इत्र है बउआ, त्र सुधार दीजिएगा, त्र तो आधा त जो र मिला तब त्र बना। ज्ञ जो है आधा ज जोड़ य मिला तब ज्ञ बना। एगो स्वर होता है, स्वर। ठीक, क्या, स्वर। ठीक है बउआ। तो एगो स्वर तो कोई पूछता हो कि बताओ संयुक्त व्यंजन की संख्या कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। हम 3 ही लिखे हैं लेकिन संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होते हैं, वो याद रखिए। अब वो जानते हैं क्या, अयोग वाह, क्या, अयोग वाह। तो देखा ये में का होखला, योगा वाह का होखले, तो अनुस्वर और विसर्ग को अयोग वाह कहा जाता है। जैसे देखो अन, अह, क्या, अन, अह, तो यह जो अन्न है, अ है, विसर्ग है और अनुस्वर है, तो यही दोनों को क्या हम लोग बोलते हैं, अयोग वाह का, अयोग वाह क्या बोलते हैं, अयोग वाह। ठीक, समझ गया। तो अन, अह, ये अयोगा, अयोग वाह वो है। ठीक ना। अब याद रखिए कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 49 होते हैं। कब होते हैं, टोटल हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितने होते हैं, 49। कौन कौन, तो स्वर 11, व्यंजन 33 और संयुक्त व्यंजन बउआ 3 एगो आता है, चौथा की गिनती नहीं है। ठीक ना, संयुक्त व्यंजन 3 ही होते हैं और अयोग वाह 2 होते हैं। तो यही टोटल को मिलाइएगा तो आपका 49 बनेगा वर्णमाला की कुल संख्या। तो आज भर के लिए बुआ इतना ही। कल के वीडियो में हम लोग जानेंगे स्वरों का वर्गीकरण। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।